एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिना। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोस्ट इन डिमांड एंड रिस्पेक्टेड हेल्थ केयर कोर्स विच इज़ बीएससी नर्सिंग। आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक करा है, मीन्स आपके दिमाग में आ रहा है कि हम क्या इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, तो आपको इस कोर्स के बारे में जानना होगा, है ना। क्योंकि अब एक ऐसा टाइम चल रहा है कि 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो एक काफ़ी क्रूशियल टाइम है आपके करियर को डिसाइड करने के लिए कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो मैंने ये एक सीरीज़ जो है शुरू करी है, जिसमें मैं आपको इस कोर्स के बारे में पूरा बताऊँगी। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग फ्रॉम एलिजिबिलिटी, कोर्स डिटेल, फीस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू फ्यूचर स्कोप। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग आपकी एक 4 साल की डिग्री है विच इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। इसमें आपको पेशेंट केयर से लेके एडवांस मेडिकल प्रोसीजर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है सिखाया जाता है। कम्युनिटी पोस्टिंग भी इसमें आपकी लगती है, ठीक है। और आपकी फर्स्ट ईयर से ही जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग फर्स्ट ईयर से ही लगती है, ठीक है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो 10+2 है, आपकी जो 12th स्टैंडर्ड है, आपको पीसीबी से आपको कंप्लीट करनी होगी, प्लस इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट। और 50% आपके क्वालिफाई 50% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप जब फुलफिल करेंगे उसके बाद ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी ये है कि अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है या फिर गवर्नमेंट में, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तब तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट में जब करना होगा तो गवर्नमेंट के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अपने खुद भी कराता है और कुछ नीट के बेसिस पर भी लेते हैं, ठीक है। तो नीट एग्ज़ाम आप पक्का देंगे, नीट को आप स्किप मत करना। और प्लस अदर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे एम्स का, पीजीआई का, तो ये वाले एग्ज़ाम्स भी आप अपने देंगे। आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस। कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है, 4 साल का है। इसमें आपके इसी 4 ईयर में लास्ट के 6 मंथ्स इंटर्नशिप होती है, ठीक है। लास्ट के 6 मंथ्स में इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। लाइक एम जैसे इंस्टीट्यूट में आपको वैसे तो 3.5 ईयर तक आपको 500 पर मंथ मिलता है, एंड लास्ट के जो 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स वाला स्टाइपेंड आपको सभी मैक्सिमम सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिलता है। एम्स, पीजीआई और दिल्ली के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सब में मिलेगा, ठीक है। जित जो है 13,100 13,500 स्टाइपेंड है, जो आप लोगों को 6 मंथ्स के लिए पर मंथ मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कोर्स जो फीस की। फीस भी आपकी, अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो फीस वेरी लेस सीरियसली, ठीक है। एम्स में 5,000 है पूरे कोर्स की। पीजीआई में लाइक 8,000 टू 10,000 पड़ती है, प्लस हॉस्टल फीस कुछ अलग से लगेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर भी पर ईयर आप मान लो 20,000 लगेगा। तो ये तो बहुत कम चार्जेस हैं फीस के, ठीक है। आप और कोर्सेज देखो 1 लाख टू 2 लाख पर ईयर लगते हैं प्राइवेट से, बट आप इसी कोर्स को अगर प्राइवेट से करने जाएंगे तो आपके लगेंगे, आपके हो सकता है फीस आपकी 1.5 लाख से 2 लाख जाए। तो अगर आप अपना करियर इस कोर्स से परस्यू करना चाहते हैं तो पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और हाँ, नीट आपको पक्का देना है, क्योंकि कई सारे जो कॉलेजेस हैं और प्राइवेट में भी आप एडमिशन ले लो ना, तो आपको नीट आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया कर दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत कर लो पूरी। एग्ज़ाम निकल जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तब जाके आप प्राइवेट में, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो प्राइवेट में करो, क्योंकि एट द एंड आपकी नॉलेज मैटर करेगी। क्योंकि किसी को भी गवर्नमेंट जॉब सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के तो मिल नहीं जा रही है। एट द एंड जब कोई बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल रहा है नर्सिंग ऑफिसर वाला, तब वो गवर्नमेंट जॉब पा रहा है। तो चाहे उसने प्राइवेट से करी हो चाहे गवर्नमेंट से करी हो, इट डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है आपकी नॉलेज, ओके। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इस कोर्स में, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू, ओके। आप मतलब 4 साल के बाद आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं पर मंथ। तो मुझे तो पर्सनली मुझे इसलिए अच्छा लगता है ये कि आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो ये कोर्स आपको दे देगा, ठीक है।
आपने अगर इसमें मेहनत कर ली, जी जान लगा दी, तो ये कोर्स आपको दे देगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो और क्या क्या स्कोप्स हैं? सबसे पहले अपने 4 साल का कोर्स करा है तो आप नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई सारे एग्ज़ाम आते हैं, ये अभी आपको फोकस करना है अपने इसमें नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम, लाइक नोट सेट जो एम्स में के लिए होता है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट भी अपने एग्ज़ाम निकालते हैं। रेलवे में जा सकते हो, मिलिट्री, आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। आप सीएचओ बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें सैलरी थोड़ी कम रहती है बट ये पोस्ट अच्छी है। ठीक है, और आप ट्यूटर में जा सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप जॉब मत करो, उसके बाद आप एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, तो आप ट्यूटर, ट्यूटर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, है ना, जो आपके कॉलेज में आपको जो ट्यूटर्स हैं वो बन सकते हैं आप। आपके कॉलेज का जब आप जाएंगे, जब आपको पढ़ाते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं अगर आपको बेड साइड काम करना नहीं पसंद है तो। ठीक है, और सब हटाओ, कुछ नहीं करना, तो आप एब्रॉड चले जाओ। एब्रॉड में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। पर मंथ आप स्टार्टिंग सैलरी ही 2.5 से 3 लाख होती है, बढ़ते बढ़ते वो और भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसी को अब्रॉड जाना है तब भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये है करियर ऑप्शंस आपके। अगर आपको इसमें और डिटेल जानना है, कमेंट कर देना, एक डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक पर आ जाएगी। तो ये बस मेरे मन की बात है जो मेरे दिमाग में आएगी, मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसा करियर चूज़ करने जा रहे हो कि आप इसके लिए बने भी हो या नहीं बने। मैं सबसे पहले कहूँगी कि अगर आप लोगों में कि आप काफ़ी एम्पैथेटिक हो, है ना, जैसे सबसे पहले सोसाइटी में काफ़ी टैबू है। आप लोगों ने भी किसी ना किसी ने सुना होगा कि नर्सिंग अच्छी नहीं है, या डॉक्टर्स के अंडर वो काम करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स के अंडर काम नहीं करते हैं, डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं। टीम वर्क होता है ये। ठीक है, कोई किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे टीम वर्क है। तो नर्सिंग में आप क्या कर रहे हो? जब कोई पेशेंट, लाइक मैं जैसे आईसीयू में हूँ, जब कोई पेशेंट अपनी लाइफ से जूझ रहा होता है, ठीक है, लड़ रहा होता है, उस टाइम पे हम केयर करते हैं। उस टाइम पे हम जो है अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो और जब वो पेशेंट ऐसे रिवाइव हो जाता है, देखो ये चीज़ हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर वो रिवाइव हो जाता है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोफेशन वो दे सकता है। Right, so this profession doesn't only give you stability, also give you satisfaction. Okay, that's all about today's video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe, and stay tuned for further videos. Thank you.